हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान दो परतें मोटी होती हैं जो संकीर्ण पतली दीवार वाली और लगभग आयताकार कोशिकाओं से बनी होती है। यह दोनों तरफ डेरिवेटिव में कसौटी करता है। बाहरी कोशिकाएं रिक्त स्थान या रिक्त स्थान में अंतर करती है, जबकि आंतरिक कोशिकाएं रिक्त स्थान या रिक्त स्थान में अंतर करती हैं। तीनों को एक साथ रिक्त स्थान कहा जाता है। ऊपर दिए गए पैराग्राफ को पूरा करने के लिए शब्दों के सही क्रम का चयन करें। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए फेलोजेन कॉर्क फैलम सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म पेरिडर्म। विकल्प बी फैलम फेलोडर्म कॉर्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोजेन पेरिडर्म। विकल्प सी फेलोजेन कॉर्क पेरिडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स फैलम फेलोडर्म। विकल्प सी फैलम सेकेंडरी कॉर्टेक्स पेरिडर्म कॉर्क फेलोडर्म। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पेरिडर्म। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पेरिडर्म। देखिए, अगर बात की जाए पेरिडर्म के विषय में कि पेरिडर्म क्या होती है, तो देखिए पेरिडर्म में क्या देखा जाता है। फेलोजेन पतली दीवार वाली लगभग आयताकार कोशिकाओं से बनी कुछ परतें यहाँ पर क्या देखी जाती है, मोटी होती है। जो फेलोजेन होती हैं, फेलोजेन यहाँ पर क्या देखा जाता है, जो फेलोजेन होता है, फेलोजेन पतली दीवार वाली, फेलोजेन पतली दीवार वाली और लगभग आयताकार कोशिकाओं से आयताकार कोशिकाओं से बनी कुछ परतें यहाँ पर क्या देखी जाती हैं, कुछ परतें यहाँ पर मोटी देखी जाती हैं। कुछ परतें यहाँ पर क्या होती हैं, परतें मोटी होती हैं। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यह क्या होती है, यह दोनों क्या है, यह दोनों तरफ की जो डेरिवेटिव होती है, डेरिवेटिव में कसौटी करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बाहरी कोशिकाओं की, अगर हम इसकी बात करें बाहरी कोशिकाओं के विषय में, तो देखिए जो इसकी बाहरी कोशिकाएं होती हैं, बाहरी कोशिकाएं यह क्या होती हैं, यह कॉर्क और फैलम में अंतर करती है। यह क्या करती हैं, यह कॉर्क और जो फैलम होता है, कॉर्क एवं फैलम में यह क्या करती है, कॉर्क और फैलम में यह अंतर करती है। यह कॉर्क और फैलम में अंतर करती है। और जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, आंतरिक कोशिकाएं यह द्वितीय कॉर्टेक्स और या फिर हम कहें फेलोडर्म में क्या करती है, अंतर करती है। जैसे कि बाहरी कोशिकाएं यह कॉर्क पर या फिर हम कहें फैलम में क्या करेंगी, अंतर करेंगी। वैसे ही जो आंतरिक कोशिकाएं होती है, यह द्वितीय कॉर्टेक्स या यह फेलोडर्म में क्या करती है, अंतर करती है। या वह किसमें करती है, फेलोडर्म में अंतर करती हैं। और यह तीनों मिलाकर क्या बनाती हैं, यह तीनों मिलाकर बनाती हैं पेरिडर्म। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिया गया है जिसे हमें भरना है। रिक्त स्थान दो परतें मोटी होती हैं जो संकीर्ण पतली दीवार वाली लगभग आयताकार कोशिकाओं से बनी होती है। तो देखिए संकीर्ण पतली दीवार वाली आयताकार कोशिकाओं से बनी हुई है और यह पतली दीवार वाली है, तो यह कौन सी होती है, यह होती है फेलोजेन। तो पहला क्या आएगा, पहला आएगा फेलोजेन। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद देखिए उसके बाद कहा गया है यह दोनों तरफ
डेरिवेटिव में कसौटी करता है। बाहरी कोशिकाएं, अब देखिए बाहरी कोशिकाएं क्या दिया गया है, रिक्त स्थान या रिक्त स्थान। तो देखिए यहाँ पर बाहरी कोशिकाएं क्या है, कॉर्क या फिर हम कहें यहाँ पर फैलम में अंतर करती हैं। तो यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, इसके बाद कॉर्क एवं इसके बाद क्या आएगा, फैलम आएगा। इसके बाद क्या आएगा, फैलम आएगा। इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, जबकि आंतरिक कोशिकाएं रिक्त स्थान या रिक्त स्थान में अंतर करती है। तो आंतरिक कोशिकाएं किसमें अंतर करती है, द्वितीयक कॉर्टेक्स और फैलोडर्म में। तो यहाँ पर क्या आएगा, द्वितीयक कॉर्टेक्स या यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, फैलोडर्म आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, फैलोडर्म आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तीनों को एक साथ रिक्त स्थान कहा जाता है। तो तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है, तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है, पेरिडर्म कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर देखिए क्रम इस तरीके से बनेगा कि पहला फैलोजन, दूसरा कॉर्क, फैलम, द्वितीय कॉर्टेक्स, फैलोडर्म, पेरिडर्म। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प दिया गया है फैलोजन, तो यह सही है। दूसरा दिया गया है कॉर्क, यह भी सही है। तीसरा दिया गया है फैलम, यह भी सही है। चौथा दिया गया है सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी द्वितीय कॉर्टेक्स, यह भी सही है। पांचवा दिया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पांचवा दिया गया है फैलोडर्म, तो यह भी यहाँ पर सही है। छठा दिया गया है पेरिडर्म, तो यह भी यहाँ पर क्या है, सही है। तो यहाँ पर विकल्प क्या है, सही है। विकल्प बी दिया गया है देखिए फैलम, तो यह यहाँ पर गलत हो जाता है। विकल्प सी दिया गया है फैलोजन, उसके बाद दिया गया है कॉर्टेक्स, यह भी सही है। उसके बाद आ गया है पेरिडर्म, जो क्या होता है यहाँ पर यह क्या होता है, गलत हो जाता है। विकल्प डी देखिए फैलम दिया गया है, तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।